नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही मशहूर कालजयी उपन्यास निर्मला की दुनिया में। जी हाँ, और हम खास तौर पर इसके सारांश और कुछ विश्लेषण वाले हिस्सों पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी क्या है और इसमें जो सामाजिक मुद्दे उठाए गए हैं वो क्या हैं। खासकर दहेज प्रथा और कैसे समाज की जो रूढ़ियां थीं वो एक त्रासदी को जन्म देती हैं। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी का समय तो पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पृष्ठभूमि है। लेकिन जिस तरह से इसमें इंसानी दुख और सामाजिक दबाव को दिखाया गया है वो आज भी मतलब सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल प्रासंगिक है आज भी। तो कहानी की जो नायिका है वो है निर्मला, एक जैसा बताया गया है खूबसूरत, सुशील, संस्कारी युवती। हाँ, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस समय एक आदर्श लड़की मानी जाती थी। और उसका रिश्ता भी एक अच्छे घर में एक अच्छे लड़के से लगभग तय ही हो गया था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन वहीं कहानी का वो पहला दुखद मोड़ आता है। हाँ। वो रिश्ता सिर्फ इसीलिए टूट गया क्योंकि लड़के वालों ने दहेज बहुत ज्यादा मांग लिया था। अच्छा। और निर्मला का परिवार वो दे नहीं सकता था। अच्छा। ये उस जमाने की एक बहुत बहुत कड़वी सच्चाई थी। मतलब दहेज की वजह से एक अच्छा रिश्ता टूट गया। हाँ, और ये सिर्फ लेन देन नहीं था। हाँ। ये इज्जत का सवाल बन जाता था। अच्छा। और परिवारों पर एक भयानक बोझ डालता था। और फिर इसका असर निर्मला के पिता पर पड़ा। बहुत गहरा असर पड़ा। वो इस नाकामी का, इस अपमान का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और दुख में ही उनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ इस वजह से कि वो दहेज नहीं दे पाए और रिश्ता टूट गया। हाँ, वो बेबसी, वो सामाजिक दबाव, उन्होंने उनकी जान ले ली। पिता के जाने के बाद तो जाहिर है परिवार पर बहुत मुश्किल आ गई होगी। बिल्कुल, जैसे पहाड़ टूट पड़ा, कोई सहारा नहीं। और ऐसी मजबूरी में समाज क्या कहेगा, बेटी का भविष्य क्या होगा, इन सब चिंताओं के बीच माँ को एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। और वो फैसला क्या था? वो फैसला था निर्मला की शादी, जल्दबाजी में बिना ज्यादा सोचे समझे एक अधेड़ उम्र के वकील से। अधेड़ उम्र के? हाँ, वकील तोताराम, जो न सिर्फ उम्र में निर्मला से बहुत बड़े थे। कितना फर्क रहा होगा? लगभग काफी ज्यादा, मतलब वो उनके पिता की उम्र के रहे होंगे या शायद कुछ ज्यादा ही। और उनके पहले से 3 बेटे भी थे। ओ, तो मतलब एक विदुर थे जिनके 3 बच्चे थे और उनसे निर्मला की शादी कर दी गई। हाँ बिल्कुल, सिर्फ इसलिए ताकि बेटी की शादी हो जाए, घर बस जाए। निर्मला के लिए ये एक समझौता था, एक मजबूरी। उसने मन से तो कभी नहीं अपनाया होगा इस रिश्ते को। बिल्कुल नहीं, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे ये करना पड़ा। वो मजबूर थी। तो शादी हो गई। हाँ। अब घर में क्या माहौल था, मतलब पति पत्नी के बीच? यहीं से देखे कहानी की जटिलताएं और बढ़ती हैं। उम्र का इतना बड़ा फासला वो तो एक समस्या थी ही। निर्मला ने कोशिश की, वो बच्चों के साथ प्यार से रहती थी, घर संभाल